हेलो गाइस, दिस इज आशु तिवारी फ्रॉम आईआईटी तिरुपति। सो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सो फॉर दैट हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा पीरियोडिक टेबल। तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द पीरियोडिक टेबल और उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझेंगे। और मेनली फोकस हमारा यहाँ ये लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आप पीरियोडिक टेबल को याद कैसे कर सकें। क्योंकि इस फॉर दिस लेक्चर आई एम अज्यूमिंग आपको कुछ सारे एस्पेक्ट्स पहले से ही पता होंगे। एंड दिस लेक्चर इज फॉर द जेई एंड नीट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. Remember, this is not for the IIT Advanced. Okay, so this is just for the JEE, NEET and other competitive exams. तो यहाँ पर हम फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं प्रेडिक्ट टेबल चैप्टर का ही, और यहाँ पर मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल से ही स्टार्ट करेंगे। सो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे दूँ, देन वी विल नो हाउ टू मेमोराइज द प्रेडिक्ट टेबल। क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको याद भी है प्रेडिक्ट टेबल लाइक लाइन टू लाइन, मैंने भी याद किया था, मुझे भी याद था, बट अगर आप एक स्ट्रेटजी के साथ याद करेंगे तो वो कहीं न कहीं आपको इमेजिनेशन के थ्रू या अलग-अलग राइम्स के थ्रू आगे याद रखने में उन सभी को बहुत ही आसानी होगी। अदरवाइज़ आप एक टाइम के बाद उसे भूल जाएँगे, और नहीं भी भूल जाएँगे तो एग्ज़ाम प्रेशर में कहीं न कहीं हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। इन द केस ऑफ इनऑर्गेनिक हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक ही चीज़ की 2 चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि या तो आपको आंसर सही होगा या आंसर गलत होगा। उसके उसके लिए आपके पास कोई रीज़न नहीं होगा क्यों गलत है, क्यों नहीं है। रीज़न होगा तो इनऑर्गेनिक में फिर एक्सेप्शंस होते हैं, उनमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो फिर इस तरीके से 2 चीज़ें लेके चलिए, लाइक 2 इंजन लेके चलिए। अगर एक फेल हो जाता है तो एक आपको लाइक आपका काम करता रहे। तो यहाँ पर आप चाहें तो पीरियोडिक टेबल को डायरेक्ट याद कर भी सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम करके। अगर नहीं तो इस तरीके से भी याद कीजिए। अगर उस तरीके से याद भी है आपको, तब भी यहाँ पर आप जो तरीका बताऊँ उससे आप याद कीजिएगा ही, ताकि आपके काम आए आगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो ये हमारी मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, या नहीं पता है तो देख लीजिए क्या, कि ये जो आपके 2 होते हैं, फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 to 18, दीज आर योर ग्रुप्स इन द प्रेडिक्ट टेबल। और 1 to 7, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइन्स। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन्स लाइक दिस। तो ये 1 to 7 आपके यहाँ पर पीरियड होते हैं। ओके, तो होगा क्या कि हम समझेंगे, ये आपको पता होगा लाइक एस, पी, डी, एफ। ठीक, ये आपके ये आपके ब्लॉक होते हैं, यहाँ पर प्रेडिक्ट टेबल में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो फर्स्ट 2 ग्रुप है ना, फर्स्ट 2 ग्रुप आप देख सकते हैं, फर्स्ट 2 1 2, दिस बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। ओके, दिस 6 पी ब्लॉक। ओके, एंड देन दिस 10 3 to 12 डी ब्लॉक। अब इसी में एक एक्सेप्शन आ जाता है, लाइक यहाँ पर आप देखेंगे कि 57 to 71 जो है ये कॉन्टिन्यूस ना होके यहाँ पर आप 56 पर आए। ये तो आपका कहाँ पे था, एस ब्लॉक में। देन आपको कहाँ आना था, डी ब्लॉक में। ठीक, बट 57 to 71 हुआ क्या, यहाँ पर इनकी जो प्रॉपर्टीज देखी गई, दो आर डिफरेंट देन द डी ब्लॉक। लाइक इस ब्लॉक से थोड़ी डिफरेंट थी, तो उन्हें हमने अलग ब्लॉक बनाकर रखा, दैट्स नोन एज एफ ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 सीरीज आएंगी, लेंथेनम एंड लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड सीरीज, इस नाम से हम जानते हैं। दैट्स योर दिस। अगर आप इस तरीके से पीरियड टाइप की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, बट ये इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, तो हमने यहाँ पर अलग रखा हुआ है। तो कुछ और बेसिक एस्पेक्ट देख लेते हैं इन्हें याद करने से पहले। वो है क्या, देखिए कि हाँ, एक ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका एस ब्लॉक में रखा हुआ है, बट चाहे तो आप हाइड्रोजन को कहीं भी रख सकते हैं। हाइड्रोजन इन नोन एज आवारा, लाइक इसका कोई निश्चित प्लेस नहीं है। तो लेकिन अब प्रेडिक्टेबल भी अच्छा लगे और सारी चीज़ें ठीक ठाक लगें, तो हमने हाइड्रोजन को यहीं एस ब्लॉक में रख दिया है। ठीक, ये चीज़ आपको आप ध्यान रखिएगा। अब आती है फर्स्ट एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है, दोज आर नोन एज योर एल्कली मेटल्स। ओके, ये लिखा हुआ है, कलर भी देख सकते हैं। देन द सेकंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल और एस ब्लॉक इज नोन एज द एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द पी ब्लॉक। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कुछ मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे, लाइक आप कलर के थ्रू यहाँ से कर सकते हैं क्या, कि ये आपका पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, यहाँ पर आप कलर से ही आप थोड़ा रेफर कर लीजिएगा इस टाइप से। अ, ठीक, इस टाइप से ये आपके पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, देन अदर नॉन मेटल्स, ये आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और ये अब इस तरीके से थोड़ा सा लाइन बनाना इधर डिफिकल्ट रहता है, इस तरीके से देख लीजिएगा आप। इसमें आप कलर से ही मतलब देख लीजिएगा, बाकी मैं शायद जूम करके चल रहा हूँ, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको पता ही हैं। और ये आपके नोबल गैसेस आ जाती हैं, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हाँ, देन आपकी ये ट्रांजिशन मेटल, दिज आपके डी ब्लॉक के जो भी हैं, लाइक ट्रांजिशन मेटल्स। और ये आपका लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आपको बता चुके हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए हम लेक्चर लेकर आए हैं, वो है कि हाउ टू रिमेंबर दीज थिंग्स। कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, और कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने नई इंप्लीमेंट की हैं कुछ न्यू एलिमेंट्स के लिए। वो आपके कहीं ना कहीं काम आएंगी। तो एक चीज़ आपको तो शायद पता ही होगी, अगर नहीं पता तो उसे और देख लीजिए, कि जो एटॉमिक
ये आपकी पीरियडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। दिस इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से हम एलिमेंट को रखते हैं। और दूसरी चीज़ बात कर सकते हैं, देखिए आपको जो एस ब्लॉक ध्यान रखना है वो इस तरीके से ध्यान रखना है कि हिलीना, HLINA हिलीना, KRBCS, कब्र या कर्ब बोलिएगा, कब्र या कर्ब। अब BR तो नहीं होगा यहाँ पर, इतना आप दिमाग लगा सकते हैं कि BR इज द एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक। तो कर्ब बोलिए, कब्र बोलिए, बस आपको दिमाग में रखना कर्ब से फरार। ठीक फ्रेंड्स। देन फॉर द सेकंड ग्रुप, for the second group of P block, you will remember like बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, BEMG बेटा मांगे, CASR कार स्कूटर, BARA बाप राजी। ठीक, इस तरीके से आप ये भी याद रख लेंगे। देन वी विल सी द P ब्लॉक। तो यहाँ पर आप कैसे याद रखेंगे ये फॉर द बोरॉन ग्रुप। तो बाल गणेश इन थाईलैंड, बाल गणेश इन थाईलैंड। चलो आपको ये पता होगा, उसके आगे पूछते हैं क्या जो न्यू एलिमेंट आए हैं क्या आपको पता है कि किस तरीके से याद रखे हैं आपने, आई डोंट नो, बट इस तरीके से आप ध्यान रखिए। बाल गणेश इन थाईलैंड। अब थाईलैंड में बाल गणेश करने क्या गए हैं, नहाने गए होंगे ना। तो बोलेंगे भैया नहाने को तो इंडिया में क्या नहाने के लिए जगह की कमी पड़ गई, लाइक इतनी सारी गंगा यमुना एंड अदर थिंग्स। तो क्या थाईलैंड में ऐसा नहाने को क्या बाल गणेश थे, उनका मन था। अब उन्हें कौन रोकता, तो बोले कि हम तो भाई थाईलैंड में ही नहाने जाएंगे। ठीक है, हम नहाने चले गए बाल गणेश इन थाईलैंड क्या करने गए, नहाने चले गए। अब बात आती है कार्बन वाले की। ठीक, इसमें क्या कैसे याद रखना आपको, कहे सीता गीता सुनो प्रभु। अभी तक आपको ये पता था, हो सकता है आपको पहले ये टेबल्स के बारे में पता हो कि कहे सीता गीता सुनो प्रभु, इसे हम ऐसे याद रखते हैं, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा यूट्यूब पर। देन क्या कहे सीता गीता, कुछ तो कह रही होगी ना। अभी तक टेबल को यहीं पर छोड़ रखा था, फिर केमिकल साइंटिस्ट ने सोचा होगा क्या कह रही होगी, क्या कह रही होगी। अब सीता गीता, लाइक अगर हम अ, भक्ति टाइप की बात करें तो यू कैन अज्यूम लाइक वाइफ ही होंगी, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, कहे सीता गीता अपने प्रभु से। या भाई हो सकता है किसी की दो गर्लफ्रेंड भी हो, तो कह रही हो यार, सीता अलग से कह रही हो, गीता अलग से कह रही हो, प्रभु मीन्स मतलब समझ जाइए जो भी हो, आप समझदार हैं। अरे एक फ्लावर ले आइए, भाई लड़कियां बोली होंगी कि वैलेंटाइन डे का दिन है यार, तुमने फ्लावर भी नहीं दिया हमें। तो कहे सीता गीता सुनो प्रभु एक फ्लावर ले आओ, क्योंकि आपको पता ही ना, लड़कियों को फ्लावर काफ़ी अच्छे लगते हैं, लड़कों का तो पता नहीं ऐसा, और लड़कियों को तो अच्छे लगते हैं, आई थिंक, आई लिसन, हाँ, दैट कैन बी रॉन्ग आल्सो बट आपको ध्यान रखना, कहे सीता गीता सुनो प्रभु क्या कहे, एक फ्लावर ले आइए मेरे लिए, आपने आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया, कम से कम एक फ्लावर तो ले आइए। दैट्स फाइन। अब आता है कि नाना NP नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, नाना पाटेकर ऐश्वर्या, SBBI, सब बिंदास। अब यहाँ तक आपको पता था, सब बिंदास बैठे थे। वो इतने दिन से सोच ही रहे थे कि क्या करें, आप कुछ ज़्यादा बिंदास हो गए। आप बताइए, आप बहुत दिन तक बिंदास हो, तब भी तभी तो आपको लगेगा ना कि अब क्या करें, मतलब कुछ थ्रिलर ही लाइफ में नहीं है, कुछ थ्रिल ही नहीं है, तो क्या करना है। तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं, एटलीस्ट इस टाइम पे आपको पता है वो रसिया यूक्रेन बार। तो उन्होंने कहा कहाँ चलते हैं, रसिया में चलते हैं। अब रसिया में जाओगे तो सबसे लाइक रसिया की कैपिटल में ही कहीं भी आप जाते हैं कंट्री में, तो यू विल थिंक एटलीस्ट कैपिटल तो जाना ही चाहिए। तो रसिया की कैपिटल मॉस्को, उन्होंने कहा चलो मॉस्को चलते हैं। मॉस्को में कुछ तो एबनॉर्मल होगा, जब सब बिंदास थे तो उन्होंने कहा कुछ एबनॉर्मल जगह चलते हैं, दैट्स योर मॉस्को। क्योंकि मॉस्को में लाइक रसिया और यूक्रेन का बार चल रहा है ना, तो मॉस्को में कुछ तो एबनॉर्मल मिलेगा ना, सो दैट्स नोन एज मॉस्को गेम। कई एलिमेंट आप याद रख सकते हैं। देन आता है उससे टीपो, OSSETEPO, उससे टीपो। अब ये तो ठीक है, उससे टीपो, और अगर उससे टीप भी नहीं पाए तो क्या करो, फिर लीव कर दो, फिर तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, यू कांट डू दिस यार। जब तुम्हें नकल भी मिल रही हो तब भी तुम नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुम नहीं कर सकते हो, फिर छोड़ दो, फिर कुछ और ही देखो, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे मतलब की है नहीं। ठीक, फिर फिर कल बाहर आई आंटी, फिर FCLBRIAT, मतलब फिर कल बाहर आई आंटी। ये तो आपको पता था कि आंटी क्या हुआ, फिर कल बाहर आई। अब आंटी बाहर करने क्या आई, बहुत दिनों से लोग सोच रहे थे आंटी क्या करने आ सकती हैं, सब्जी लेने आ सकती हैं। ठीक है, आंटी हैं, कुछ भी लेने आ सकती हैं, लाइक मतलब लेडीज लोग तो जाती रहती है ना कहीं कुछ ना कुछ लेना है, मान लीजिए कुछ खरीदना है खरीदारी के लिए। बट ये आंटी थोड़ी अलग थी, ये आंटी पता क्या करने आई थी, आंटी टेनिस खेलने आई थी। ये मॉडर्न आंटी थी, ये सब्जी वगैरह लेने वाली आंटी नहीं थी, ये मॉडर्न आंटी टेनिस खेलने आई थी। अब ये मत बोलिएगा कि भैया टेनिस तो मतलब इंडोर स्टेडियम में इंडोर खेला जाता है ना, इंडोर गेम है। अरे ठीक है, इंडोर मतलब जा रही होंगी कहीं पर खेलने, बट आंटी थी एकदम मॉडर्न आंटी, सब खुश हो गए यार, आंटी टेनिस खेलने जानी, सारी आंटियाँ सब्जी लेने जाती हैं। तो फिर कल बाहर आई आंटी क्या करने, टेनिस खेलने। देन मीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, इतना आपको पता होगा। अब ओकी के लिए मैंने दिमाग तो नहीं लगाया, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि एक्सरे एक्सरे करते हैं, तो आई डोंट नो कि आपकी बोन का करते हैं, आई थिंक ये ऑर्गन का करते भी है नहीं, बट शायद अल्ट्रासाउंड के केस में कुछ करते होंगे। आई एम नॉट फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, सो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ, किसी ऑर्गन का समझ लीजिए, ऐसा मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आप याद रखिए। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में कैसे याद रखना आपको, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल को नहीं छेड़ना होता तो कुछ छेड़ना कर लेना, आप कुछ छेड़ना, ठीक, ताकि याद रहे। फिर आएगा आपका यारा जरा निभाना मौत तक, यारा जरा निभाना मौत तक, रूठना नहीं, यहाँ पर आएगा रूठना नहीं, आर यू मतलब रूठना नहीं।
रुकावटें रुकावटें पड़ेंगी आगे चलकर, रुकावटें पड़ेंगी, पीढ़ी पड़ेंगी आगे एजी चलकर। ठीक, फिर आएगा ये एले, आप यहाँ पर रखिए पहले ऐसा मान के। ठीक, कि ला हफ्ता बढ़ना रे उससे इधर पिटवाऊंगा, पीटी पिटवाऊंगा, और होगा मतलब हंगामा होगा, होगा को छोड़ दीजिए, हंगामा आप ध्यान रखिए बस। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, ला हफ्ता बढ़ना रे उससे इधर पिटवाऊंगा और हंगामा होगा। ठीक, फिर ये आपको इतना पूछा नहीं जाता तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम आते हैं लेंथेनम सीरीज पर, लेंथेनॉइड सीरीज। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि ऐसे आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली इसे आप अज्यूम करिए, ये यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, ठीक, और आपका ए सी यहाँ पर है। ओके, मतलब इसके आगे। अब हम सी से देखेंगे लेंथेनाइड सीरीज कि सीने पर नदियाँ, सीने पीआर पर एंडी नदियाँ, पीएम प्रेम की ऐसम समाई, यूं यूं तो समझ में ही आ रहा है, गदगद तब दिल, यूं गदगद तब दिल, कि सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल, क्या हुआ, तब दिल हुआ ध्यान रखिएगा इसे, हुआ, यूं सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे अरे तुम यगलू। हम बोलेंगे भैया इसका कोई सेंस नहीं बनना, कभी कभी बिना सेंस की भी चीज़ें याद की जाती हैं, ठीक है ना। तो सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यगलू, देन ये ध्यान रखिए। ठीक, एक्टोनाइट्स की बात करेंगे, वो क्या होगा कि तुम्हें, तुम्हें, ये पढ़ाऊँ, तुम्हें पढ़ाऊँ, ठीक, तुम्हें पढ़ाऊँ न्यूज़पेपर, तुम्हें पढ़ाऊँ न्यूज़पेपर। अब यहाँ से इतना ध्यान रख लिया, न्यूज़पेपर पढ़ा रहे हैं आप किसी को, फिर बोल रहे हैं उससे पुराने आम कम बिकेंगे। वो भी इंसान सोचेगा क्या पागल हो गए हो आप क्या, मतलब न्यूज़पेपर एकदम से जज्बात ही बदल दिए। बट आपको याद रखना है, याद ही तो रखना है, कैसे भी याद रखो। तुम्हें पढ़ाऊँ न्यूज़पेपर, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिके, कैफे में, सीएफ कैफे में, एस ESS फरमाती एफएम, मैडोनो लारा। सो हम इस सीरीज को इस एंड करते हैं। सो थैंक यू गाइस।